बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नागालैंड के विषय में और चलते हैं अपने इस अध्याय के जरिए नागालैंड। तो हमारे पाठ का नाम भी है नागालैंड। तो सबसे पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नागालैंड राज्य के जनजीवन के रहन सहन एवं रीति रिवाजों के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। तो आइए इस पाठ के जरिए वो रोचक जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पाठ में आने वाले कठिन शब्द। वे शब्द है क्षेत्रफल, फलस्वरूप, ताम्रवर्ण, अशिक्षित, व्यवसाय, राजस्व, उन्नतिशील। तो ये शब्द एक एक करके हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1961 को हुई थी। यह असम के पूर्व में मणिपुर के उत्तर में स्थित है। नागालैंड का कुल क्षेत्रफल 16,500 वर्ग किलोमीटर है। यह सारा प्रदेश पर्वतीय है। यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके फलस्वरूप पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेतों में अच्छी उपज होती है। उपज यानी कि फसल यानी कि खेती होती है। तो अच्छी फसल होती है। नागालैंड में चारों ओर प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मनोरम यानी कि मन को मोहने वाला। अर्थात बारिश अधिक होने के कारण वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और ऐसा दृश्य मन को मोह लेता है। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है। नागालैंड की जनसंख्या लगभग 13 लाख है। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं चांग, अंगामी, सेमा, लोथा, आओ और कोयांग। इस राज्य में 7 जिले हैं। इनके नाम हैं मोन, फेक, मोकुंचुंग, त्वेंगसांग, बोखा, जुहिंगबोटो और कोहिमा। ये 7 जिले हैं यहाँ पर। नागालैंड के निवासी मंगोलियन नस्ल के हैं। इनका शरीर स्वस्थ, सुडौल और ताम्रवर्ण का होता है। ताम्रवर्ण यानी कि तांबे जैसे रंग का। नागा लोग कई उपजातियों में बटे हैं, जिनमें कोन्यांग, सेमा, आओ, अंगामी प्रमुख हैं। प्रत्येक नागा अपने कबीले के प्रति वफादार रहता है। नागा लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं। नागाओं के मकान लकड़ी के बने होते हैं। इनके घरों के चारों ओर पत्थर या लकड़ी की चारदीवारी होती है। समाज में जिस व्यक्ति की जितनी प्रमुखता होती है, उसका मकान उतना ही बड़ा होता है। मकानों के अंदर तरह तरह की वस्तुओं की सजावट होती है। इनमें पिछले शिकारों के स्मृति चिन्ह प्रमुख होते हैं। स्मृति यानी कि यादगार चिन्ह। कई गांवों में विशेष प्रकार के बड़े मकान भी होते हैं, जिन्हें मोरंग कहा जाता है। इसमें गांव के उत्सव और सभाओं का आयोजन किया जाता है। अर्थात ये बड़े बड़े होते हैं, जिसमें गांव के उत्सव और सभाएं आयोजित की जाती है। शिक्षित नागा लोग आधुनिक वेशभूषा पहनने लगते हैं। आधुनिक यानी कि आजकल की जो वेशभूषा है वो पहनते हैं। परंतु अशिक्षित नागा पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं। पारंपरिक यानी कि पुराने समय के जो उनके पारंपरिक वस्त्र चले आ रहे हैं पुराने समय के, वही धारण करते हैं, वही पहनते हैं, जिनकी बुनावट और रंगों का चुनाव देखते ही बनता है। नागा स्त्रियां अपने छोटे छोटे करघों पर कलात्मक वस्त्र बुनती है। वनों के भीतर रहने वाले नागाओं में शेर और चीते की खाल का पहनावा, जंगली वस्तुओं की हड्डियों से बने गहरे कोड़ियों की मालाएं, कंधे पर शेर के बाल तथा हाथ में भाला रखना अब भी प्रचलित है। प्रचलित यानी कि अब भी दिखाई देता है। ये सब आप वहां जाएंगे तो वहां के लोगों में आपको नजर आएगा। नागाओं ने पारंपरिक शिल्पों को अभी तक जीवित रखा हुआ है, यानी कि उनके पारंपरिक कारीगरी, पुराने समय की कारीगरी को आज भी वहां जीवित रखा गया है। ये बांसों से बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। उपयोगी यानी कि हमारे लिए लाभकारी। बांस से ये बहुत ही सुंदर और अच्छी वस्तुएं बना लेते हैं। लोहे के काम में भी ये बड़े कुशल होते हैं। अपने प्रयोग के लिए कुल्हाड़े, भाले और छोटी बंदूकें आदि वस्तुएं ये स्वयं बनाते हैं। नागाओं में विवाह का ढंग बहुत अनोखा होता है। विवाह के लिए उसी युवक को लड़की के लिए पसंद किया जाता है जो युद्ध कला में वीरता दिखा चुका हो।
वीरता अर्थात अपना शौर्य दिखाए, अर्थात युद्ध कला में जो अपना बल दिखाए उसी के लिए लड़की को चुना जाता है। नागाओं में लड़का एवं लड़की स्वयं अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। बाद में वे अपने माता पिता की अनुमति ले लेते हैं। माँ बाप के सहमत होने पर लड़का बहुमूल्य पशु लेकर, बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, पशु लेकर कन्या के घर जाता है और भेंट करता है। इस प्रकार सगाई हो जाती है। इसके पश्चात लड़के को 1 वर्ष तक लड़की के घर रहकर काम करना पड़ता है। यदि इसी बीच लड़की के माता पिता अथवा लड़की स्वयं लड़के को काम से जी चुराते हुए देख लेती है तो सगाई तोड़ दी जाती है। नागालैंड की 90% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक नागा के पास अच्छी मात्रा में कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि योग्य भूमि यानी कि जिसमें कृषि की जा सकती हो, कृषि करने लायक भूमि। ये लोग स्वयं वनों को काटकर खेती के योग्य भूमि बना लेते हैं, अर्थात ये स्वयं ही वनों को काटते हैं और खेती उसमें करने शुरू कर देते हैं। खेती में मुख्य रूप से आलू और धान उगाए जाते हैं। धान यानी कि गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब यहाँ खेती की नई नई विधियों का प्रयोग होने लगा है, अर्थात अब नई नई किस्मों से खेती की जाने लगी है। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र के 17.56% भाग में वन है। इनसे बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व यानी कि राज्य को इससे धन प्राप्त होता है। नागालैंड में हथकरघा, बुनाई और रेशम उत्पादन प्रमुख कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग यानी कि जो घरों में चलाए जाने वाले छोटे कारखाने। ये कुटीर उद्योग बहुत मात्रा में है। यहाँ कई उत्पादन केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण यानी कि जहाँ पर सिखाया जाता है, कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय राज्य में एक चीनी मिल, एक कागज और लुगदी मिल तथा प्लाईवुड कारखाना है। यहाँ के खनिज उत्पादनों में क्ले, कोयला, कांच, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। पिछले कुछ वर्षों में नागालैंड के जीवन, संस्कृति एवं रहन सहन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। स्वास्थ्य, पेयजल एवं शिक्षा आदि समस्याओं के निवारण के लिए, निवारण यानी कि उनके हल के लिए, इन समस्याओं के हल के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के नागा सभ्य, उन्नतिशील एवं आधुनिक होते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। आपने नागालैंड के विषय में इस पाठ में जाना। अब आप जान गए हैं कि नागालैंड कैसा प्रदेश है और बहुत सुंदर है, जाने योग्य स्थल है ये। आप भी जब समय मिले तो ज़रूर यहाँ पहुँचिएगा और इसके बारे में और जानकारी एकत्र कीजिए और अपने साथियों को भी सुनाइए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।